So guys, welcome to my YouTube channel Pubidum Classes. That is Public Administration Classes for UGC, NET, SET, JRF and PhD. आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। टॉपिक आज हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम 1 2 3 4 5 6 टॉपिक कवर करेंगे। जो हमारा टॉपिक का कंटेंट होने वाला है मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. So what will the outcome of this lecture? After this lecture you will be able to understand the meaning of public administration and what is the scopes of public administration and what are the approaches to be followed while searching the public administration and their significance, and what are the phases involved in the evolution of public administration and differences and similarities of the public administration, which are going to the most relevant to the UGC NET public administration. So be careful और इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इस टॉपिक से जो बेसिकली इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट टॉपिक है, तो बेसिकली इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और ये हमारा बेस भी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो बेसिकली स्टार्ट तो यहीं से होना चाहिए था, बट हमने वीडियो लेक्चर थोड़ा आगे पीछे बनाया है, तो उससे आप लोग देख लीजिएगा आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो उस हिसाब से आप अपना वीडियो देखिएगा। बेसिकली ये चैप्टर 1 का पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन से है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। इसमें आप लोग बी केयरफुल। इसमें जो है कि आपको बेसिस पता चलेगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या होगा, इसके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस क्या क्या थे, इसके सिग्निफिकेंस क्या थे, और इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली इवोल्यूशन कैसे हुआ। और ये जो पब्लिक और प्राइवेट वर्ड हम लोग बहुत बार सुनते हैं ना, बहुत बार क्या हमेशा सुनते हैं, ये तो इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है। तो ये जो वीडियो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है उनको जिनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जीरो से शुरू कर रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट मतलब आया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ा जाए, जिस नेट के लिए अपना सब्जेक्ट लें, और एमए का सब्जेक्ट, बीए का सब्जेक्ट है, बेसिकली बीए एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जिसका बेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। सो बी केयरफुल। हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम इसमें बहुत ब्रॉड में नहीं जाएंगे, हम एग्जाम रेलिवेंट है जो कि बेसिकली यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और क्या क्या उसके एमसीक्यूज रहेंगे सब हम इंट्रोडक्शन मतलब लेक्चर के बाद में सब देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है क्या? वैसे देखो तो बेसिकली ये हमारा एक डिसिप्लिन है, एक हमारा एक प्रोसेस भी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कोई मतलब एक नया सब्जेक्ट तो नया है, बट इसका अगर देखा जाए तो इसका संबंध मतलब ये बहुत ही रेलिवेंट है। जब हमारा सिविलाइजेशन हुआ तब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चला आ रहा है, बट एज ए डिसिप्लिन ये हमारा 1887 में हुआ एज ए डिसिप्लिन। बट इसको देखा जाए तो इसका जो ओरिजिन हमारा जब से सिविलाइजेशन है का ओरिजिन हुआ, तब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी ओरिजिन हुआ। देखिए इस एज ए डिसिप्लिन है तो हमारा 1887 में, जो कि जो वुड्रो विल्सन जी थे हमारे, वुड्रो विल्सन जो कि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहे जाते हैं, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना ऐसे दिया था। जैसे विल्सन जी का जो ऐसे था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन,
द हिस्ट्री ऑफ एडिशन, जो कि पब्लिश हुआ था पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में। 1887 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में। और इनका जो बुक का नाम था द स्टडी, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिश्ड इन 1887 इन पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली, इसमें पब्लिश हुआ था। तभी से हमारा ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन इवॉल्व हुआ। नहीं तो इस बेसिकली तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो था बहुत पहले से, बट 1887 के बाद एज ए डिसिप्लिन देखा गया। सो बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने से पहले हम समझते हैं एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं, फिर उसमें पब्लिक समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो जैसा कि हम देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए पहले हमें एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इंग्लिश वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन से डिराइव्ड हुआ है। इंग्लिश वर्ड इंग्लिश वर्ड एडमिनिस्टर से ये डिराइव्ड हुआ है, डिराइव्ड हुआ है। तो जो एडमिनिस्टर है, तो जो ये एडमिनिस्टर है, ये कम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड, एड प्लस, देखिए जो ये पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ लैटिन वर्ड है। ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, लैटिन वर्ड है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जो कि कम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड है। एड मिनिस्ट्रेयर, मिनिस्ट्रेयर मतलब टू सर्व और टू मैनेज अफेयर। ये इसका मतलब होता है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखने के लिए है कि ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जो किस किस से, एड प्लस मिनिस्ट्रेयर से। उसका मतलब होता है टू सर्व टू मैनेज अफेयर्स। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है टू मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, आइदर पब्लिक और प्राइवेट। सो लिख देते हैं हम इसको, लिटरली द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, पब्लिक और प्राइवेट। मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इधर पब्लिक और प्राइवेट। पॉइंट टू बी रिमेंबर। देखिए इसको बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि कोई भी जैसे अफेयर्स है या तो कोई भी चीज़ है उसको मैनेजमेंट करना, आइदर अफेयर हो, कोई भी मैटर हो, चाहे तो पब्लिक मैटर हो या तो प्राइवेट मैटर हो, उसको मैनेजमेंट करना होता है। तो वही बेसिकली लिटरली तो यही मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। सो और जैसे कि हम देखते हैं डेफिनेशन तो बहुत सारे थिंकर्स आएंगे इसमें। क्या है बेसिकली, हम बहुत थिंकर ने क्या एडमिनिस्ट्रेशन दिया सबका हमको थोड़ा बहुत रिमेंबर करना है, क्योंकि एग्जैक्टली एमसीक्यूज में आते हैं या मैच मैच में आएंगे। तो हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो स्कॉलर्स थे, थिंकर्स थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह डिफाइन किया। सो नाउ वी विल सी हाउ डिफरेंट स्कॉलर्स डिफाइन टर्म एडमिनिस्ट्रेशन। हियर वी विल टेल अबाउट सम इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट प्रोबेबल कम टू इन एग्जाम। अब हम देखते हैं कि सम स्कॉलर्स एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डिफाइन किया है। बेसिकली इसमें देखिए स्टेटमेंट होते हैं, तो इस डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर और डिफरेंट डिफरेंट अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किए हैं, तो उसको हम देखेंगे। बेसिकली इसमें आप इसको 2 या 3 बार देखते रहिएगा, मतलब कि वीक में या तो अपना जो भी शेड्यूल बनाइएगा, बीच बीच में देखते रहेंगे तो स्टेटमेंट आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि बेसिकली इसे एकदम सीधा सीधा स्टेटमेंट पूछ लेता है।
तो थोड़ा सा याद करना हार्ड है, बट इतना भी हार्ड नहीं है कि ना याद हो, याद कर सकते हैं। सो लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स स्टेटमेंट। सो फर्स्ट वन इज इयन ग्लेडन। इयन ग्लेडन ने देखिए एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डिफाइन किया है। ही डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेशन एज इट इज डिटरमाइंड एक्शन टेकन इन परस्यूट ऑफ कॉन्शियस पर्पज। So he told that administration is a determined action to accomplish a purpose। कोई भी देखिए क्या है, पहले से कोई भी एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है जो कि डिटरमाइंड होता है, कोई भी एक डिफाइंड जो कि पहले से डिफाइंड होता है पर्पज की हमें पूरा करना होता है, उसके लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है, ईएन ग्लेडन जी ने बताया। तो बेसिकली इसमें आप ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट है सीधे सीधे फैक्चुअल पूछ लेता है। इट इज ए डिटरमाइंड एक्शन टेकन इन परस्यूट ऑफ कॉन्शियस पर्पज। सो नेक्स्ट, फेलिक्स द निग्रो। Administration is the organization and use of men and materials to accomplish a purpose। तो फेलिक्स द निग्रो जी ने बेसिकली बताया कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन इन विच एडमिनिस्ट्रेशन इन इज द ऑर्गेनाइजेशन इन विच वी यूज मेन एंड मटेरियल्स अवेलेबल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ के जो हमारे मेन्स एंड मटेरियल है उनको ऑर्गेनाइज करना एंड यूज करना कोई भी कॉमन पर्पज को एकम्प्लिशमेंट करने के लिए। सो हिज statement is administration is the organization and use of men and materials to accomplish a purpose। Pfeffer, third one is Pfeffer। Administration is the organization and direction of human and materials resources to achieve a desired end। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का कहने का मतलब मेन तो मतलब उसका वही है कि कोई भी मतलब कि डिटरमाइंड एक्शन होता है और कोई भी प्रीसेट गोल्स होते हैं, उनको पूरा करने के लिए जो सारे प्रोसेस किए जाते हैं, जो सारे एक्टिविटी फॉलो किए जाते हैं स्टेप से स्टेप, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। बट इसमें देखना कि सो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर ने अपने अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट दिया वो है, बाकी तो मीनिंग तो सबका एक ही है। जैसे देखिए एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल्स रिसोर्सेज टू अचीव अ डिजायर्ड इन। देखिए डिजायर्ड इन कहीं ना कहीं डिजायर्ड इन मतलब डिजायर्ड गोल, जो प्रीसेट गोल है उसको पाने के लिए एक कोर्स ऑफ एक्शन हो रहा है, मतलब कोई भी ह्यूमन इफर्ट्स डाला जा रहा है, ह्यूमन एंड मटेरियल। सो नेक्स्ट वन इज एल डी वाइट ने देखिए क्या बोला है, द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअल बस फैक्ट से इतना ही पूछ लेता है, कभी कभी मैचिंग में आ जाता है। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा कहा गया है, एल डी वाइट को। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, एल डी वाइट ने बोला है द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी पर्सन देखिए टू अचीव सम पर्पज और ऑब्जेक्टिव। देखिए कहने का तो वही हुआ एडमिनिस्ट्रेशन में कि कोई भी कॉमन पर्पज है और ऑब्जेक्टिव है, उसको पाने के लिए बहुत सारे लोगों का कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन जो होता है, उनको डायरेक्ट करना वो भी वही एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। सो बेसिकली ये इनका स्टेटमेंट याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी पर्सन टू अचीव सम पर्पज और ऑब्जेक्टिव। एंड नेक्स्ट वन इज लुथर गोलिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो एमसीक्यू में मैक्सिमम आता है, जहाँ तक मैंने देखा 2 बार दिया, दोनों बार में आया है। लुथर गुलिक, एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू विथ गेटिंग थिंग्स डन विथ अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। देखिए प्रीसेट गोल हो गया है हमारा, ये गोल हो गया, गेटिंग थिंग्स डन उसको पूरा करना, कंप्लीट करना। एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू विथ गेटिंग थिंग्स डन विथ द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। कहने का भी इनका भी मीनिंग वही सेम है, कोई भी मतलब प्रीसेट गोल होता है उसको पूरा करना है किसी भी तरह, वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू विथ गेटिंग थिंग्स डन। मैक्सिमम यहीं तक पूछता है, विथ गेटिंग थिंग्स डन। सो कन्फ्यूज मत होइएगा, मे भी हो सके लास्ट वाला लाइन ना दे। तो देखिए बहुत सारे भी है हमारे स्कॉलर्स, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, तो बेसिकली आप उसको एम लक्ष्मीकांत से प्रिपेयर कर लीजिएगा, 2-4 और। अभी जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने यहाँ बता दिया, जैसे ऑडवर्ड टीड है, कीथ हेंडरसन्स है, ब्रुक्स अदाम है, जॉर्ज ब्रेकले है, जॉन ए विंग है, हर्बर्ट साइमन है, बहुत सारे उन्होंने दिया है। तो ऐसे 8-10 आप याद कर लीजिएगा, बट जो मैंने बताया उसको तो मस्ट है, उसको तो याद रहना ही चाहिए, टिप पे होना चाहिए। इन सब डेफिनेशन को, स्टेटमेंट को देख के 2 चीज़ तो क्लियर होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में 2, ये हमारा हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एडमिन 2 एलिमेंट्स होते हैं इसमें। देखिए सारे डेफिनेशन आपने अच्छे से पढ़ोगे तो कंक्लूजन में निकलेगा कि
इसमें कलेक्टिव इफेक्ट हो रहा है, कलेक्टिव इफोर्ट एंड कॉमन पर्पज हो रहा है। इफर्ट कलेक्टिव है, पर्पस कॉमन है। जैसे देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन तो एक लोगों से तो होगा नहीं, उसमें बहुत सारे होंगे लोग, तो उन सारे लोग का क्या है, कोई भी एक टास्क है उसको पूरा करना है। तो यहाँ पे एक क्लियर होता है कि कलेक्टिव इफर्ट है और कॉमन पर्पज है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में लगता है, जैसे कि इधर पब्लिक हो या प्राइवेट हो, ये यूनिवर्सल प्रोसेस होता है, दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों में होता है। अगर हमारा पब्लिक हो गया तो इसका मतलब हो गया कि एडमिनिस्ट्रेशन विच अकर इज इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट्स इन गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट में जगह पे जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे ऑपरेट होता है, तो हमारा पब्लिक होता है। वाइल कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो अगर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में होता है, occurs in प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या सेटिंग बोल दो, तो हमारा क्या होता है बेसिकली, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। बट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, either it is public or private. Administration operates in government setting is called public administration, and administration occurs in private institution or setting is called private administration. So क्लियर हो गया कि एडमिनिस्ट्रेशन में दो हमारे एलिमेंट होते हैं, कलेक्टिव एफर्ट्स एंड कॉमन पर्पज होते हैं। इधर इसका प्रोसेस यूनिवर्सल होता है, इधर पब्लिक या प्राइवेट होता है। अगर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है, तो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो रहा है तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होगा। आई होप यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे। सो मूव टू नेक्स्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। एज अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वी शुड नो व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तक तो हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब देखा, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब देखते हैं। इसमें भी सेम होगा, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किए, वो हमको रिमेंबर करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो कोर ऑफ सब्जेक्ट है। देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, ये लार्जर फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा। लार्जर फील्ड ऑफ, यहाँ पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, ये पब्लिक का मतलब हमारा गवर्नमेंट से रिलेटेड है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंटल। एडीएम जहाँ जीओबीटी गवर्नमेंट, एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन को है ना, ध्यान करना। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन टेक प्लेस इन द गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ द एडजेक्टिव पब्लिक। जो यहाँ पे एडजेक्टिव पब्लिक है इसलिए इसको गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। बेसिकली इट एग्जिस्ट इन पॉलिटिकल सिस्टम फॉर द accomplishment of goals and objective formulated by the decision
देखिए जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकर के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये हमारा काम करता है, तो इसलिए इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। बेसिकली इसका फोकस ब्यूरोक्रेसी पर रहेगा। इट फोकस्ड ब्यूरोक्रेसी सिस्टम। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर रहेगा वो ब्यूरोक्रेसी रहेगा। कोर कोर हमारा ब्यूरोक्रेसी है। सो अब तो आइडिया लग गया होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ लार्जर फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली इट एग्जिस्ट इन पॉलिटिकल सिस्टम टू अकम्प्लिश द goals and formulated objective by the formulated by the political decision makers. It's focused on bureaucracy system. कोर इसका क्या रहेगा, कोर ब्यूरोक्रेसी रहेगा। सो और इट इज ऑल्सो कॉल्ड गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ द एडजेक्टिव पब्लिक। सो लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय डिफरेंट स्कॉलर। अब हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे बाई थिंकर्स के द्वारा क्या क्या उनके स्टेटमेंट है रिगार्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। लाइक एज एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे थिंकर ने अपना स्टेटमेंट दिया, वैसे सेम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी एज स्टेटमेंट के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे और ये स्टेटमेंट याद रखेंगे क्योंकि बेसिकली ये स्टेटमेंट आते हैं हमारे एमसीक्यूज में। सो पहला पॉइंट, जो पहला थिंकर है हमारे वुड्रो विल्सन जी। वुड्रो विल्सन ने क्या बोला। सो हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझ लिया है जो कि लार्जर फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है और ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसका हमने देख लिया है। अब देखते हैं कि डिफरेंट स्कॉलर्स का स्टेटमेंट क्या क्या है। एज डिफरेंट स्कॉलर्स डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन दियर ओन स्टेटमेंट। सो लेट्स हैव द ऑल स्टेटमेंट्स वन बाय वन and this all the statement are very important as per exam point of view. So remember all the statement, go through public administration by M Lakshmikant for more thinkers statement. Here I have given some of most important which are relevant to the UGC NET exam. So read carefully and go through once by the book M Lakshmikant. So let's see the first thinker, Woodrow Wilson. What he say about public administration? Public administration is detailed and systematic execution of law. He gave the public administration is a detailed and systematic execution of law. If there any law, it is detailed and systematic execute the law. It is called public administration. Let's see one by one what he say about the public administration. All these are very important. What I have arrowed mark. So remember one by one. In most of cases, only these direct lines are comes in exams. So remember all these points. Whatever I am going to tell now. First, remember these. Public administration is detailed and systematic execution of law. Sometimes it is this sentence exactly same as put in our exam MCQ, and sometimes all these points. So remember all. It is the most obvious part of government. It is the most obvious part of the government. Sometimes it is exactly same as put in your question, and some of thinkers name is given in your answer. So ask which scholars give this point. So right answer will be Woodrow Wilson. So remember all this. It is the most obvious part of government. It is the government in action. It is the government in actions. He said that public administration is what? It is exactly government in action. It means when the government take any actions and execute any function or policy, that exactly called public administration. So next, it is the executive, operative, the most visible side of the government. Means that public administration is the executive, operative, and most visible side of the government. What we have seen in our daily life in our society, government provided any service delivery or schemes in which bureaucrats make plan, implement, execute all the plans is what is called. It is called public administration because we have seen directly what is going on. So he accordingly he said that it is the most obvious part of the government and visible side of the government. So it is the public administration. What we have seen in our societies, what government do, that is public administration. Next, every particular application of law is
एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. Every particular application of law is an act of administration. Whenever every law is executed and every law is made, and it is the application of administration. So here he said that every particular application of law is an act of administration. It is also very important question statement which comes directly in question. So remember, every particular application of law is an act of administration. देखिए, कोई भी लॉ बनता है, कोई भी पॉलिसीज बनती है या कोई भी स्कीम बनाया जाता है, तो उसको उसके पीछे कहीं कहीं एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है. पहले उसका सिस्टमेटिक प्लान किया जाता है, पॉलिसी फॉर्मुलेट किया जाता है, देन ही उसको एग्जीक्यूट किया जाता है. तो नहीं, बेसिकली कहने का वही मतलब है इनका, और कुछ है नहीं. सब थिंकर्स अपने अपने ओपिनियन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किए है. सो बेसिकली हमें याद रखना है, इसमें एज जैसा है वैसा आ जाता है क्वेश्चन में. स्टेटमेंट एकदम सीधा सीधा स्टेटमेंट पूछ लेता है. सो रिमेंबर. नेक्स्ट, एल.डी. वाइट. एल.डी. वाइट क्या कहे हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशन हैविंग फॉर दियर पर्पज द फुलफिलमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी. देखिए, कहने का इनका भी वही मतलब है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट करता है वो सारे ऑपरेशन, वो सारे स्टेप्स, वो सारे प्रोसीजर जो कोई भी पब्लिक पॉलिसी को फुलफिलमेंट करता है और उसको इन्फोर्समेंट करता है, वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है. देखिए, अर्थ कहने का सारा सबका एक ही है, बट लोगों अपने अपने वे में उनका स्टेटमेंट का मतलब वर्ड्स अलग अलग है, बट मीनिंग सबका सेम है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो कि पब्लिक पॉलिसी को इन्फोर्समेंट या फुलफिलमेंट करने के लिए सारे जो एक्टिविटी लिए जाते हैं, कैरिड आउट होते हैं, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है. सो लेट्स हैव अनदर स्कॉलर्स. इयन ग्लैडन. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट. देखिए, इनका मतलब ये सीधा बता रही है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो कंसर्न है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से. गवर्नमेंट क्या एडमिनिस्ट्रेशन करता है वो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है. एंड फोर्थ वन इज विलोवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई एम गिव 2 स्टार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है. वहाँ पे हमने जो मुझे लगता है कि एमसीक्यू आ सकते हैं उनमें हमने स्टार मार्क दे दिया है, तो स्टार मार्क वाले को तो आप मस्ट रिमेंबर. विलोवी देखते हैं क्या कहे हैं. विलोवी, द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन मे बी एम्प्लॉयड इन पॉलिटिकल साइंस इन 2 सेंस. देखिए, जो ये टर्म है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पॉलिटिकल साइंस में यूज किया जाता है इन 2 सेंस में. फर्स्ट, ब्रॉडेस्ट सेंस एंड नैरोएस्ट सेंस. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जैक्टली इससे एमसीक्यू आते हैं हमारे एग्जाम में. सो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि ब्रॉडेस्ट सेंस में क्या कहा जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, एंड नैरोएस्ट सेंस में क्या रोल है, जो विलोवी के स्टेटमेंट के थ्रू है. सो देखते हैं. ब्रॉडेस्ट सेंस. ब्रॉडेस्ट सेंस मतलब कि इसमें बताया गया जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंक्लूड करता है सारा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी एक्टिविटी जितने हैं हमारे, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है. देखिए, इस ब्रॉडेस्ट सेंस में इनका कहने का मतलब है कि जो एक्चुअल गवर्नमेंट एक्टिविटी करती है रिगार्डलेस ऑफ एनी ब्रांच, वो चाहे एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो, लेजिस्लेटिव ब्रांच हो, जुडिशरी ब्रांच हो, किसी भी ब्रांच का कोई भी काम हो या तो उनका को ज्वाइंट हो, सबका मिलकर हो, वो हमारा ब्रॉडेस्ट सेंस में यूज कहा जाता है. रिगार्डलेस ऑफ ब्रांचेस में मतलब स्पेसिफिक ब्रांच को नहीं बोला गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें बोला कि सारे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी सारे ब्रांच मिलकर काम करते हैं, या तो उनको कहा जाता है ब्रॉडेस्ट सेंस में. वाइल नैरोएस्ट सेंस में बताया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओनली इंक्लूड एग्जीक्यूटिव ब्रांच, मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ओनली, और बाकी का इनमें इन्होंने एम्फेसाइज नहीं किया है. उन नैरो स्ट्रेंथ में बोला गया कि जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओनली कंसर्न है एग्जीक्यूटिव ब्रांच से. इन इट्स नैरोएस्ट सेंस इट डिनोट्स द ऑपरेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ओनली, एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वी आर कंसर्न विद द नैरोएस्ट सेंस, नैरोएस्ट मीनिंग ऑफ द टर्म, बिकॉज वी रीड एडमिनिस्ट्रेशन. एंड ब्रॉडेस्ट सेंस में हम लोगों ने देख ही लिया है. ब्रॉडेस्ट सेंस में हमारा जो और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी ब्रांच है उस सारे ब्रांच को इंक्लूड करता है. इन नैरोएस्ट सेंस में ओनली एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच को इंक्लूड करता है. एंड नेक्स्ट, ड्यूट वाल्डो क्या बोले हैं. ड्यूट वाल्डो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ड्यूट वाल्डो ने बोला है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द आर्ट. ये इतना ही पूछ लेता है कभी कभी, इसको इतना ही आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज आर्ट. मैच कीजिए, एक साइड में कॉलम ए, कॉलम बी में दे देगा ड्यूट वाल्डो, इधर दे देगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज आर्ट. ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट देंगे, तो इसमें ऐसा नहीं कि पूरा स्टेटमेंट पूछे, इसका बीच का भी पार्ट उठा के पूछ लेता है. सो रिमेंबर क्या बोला है. ड्यूट वाल्डो बोला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द आर्ट एंड साइंस. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट एज अप्लाइड टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. एंड कभी कभी ये पूछता है इट इज़ द बिजनेस पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. ड्यूट वाल्डो ने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट. एंड नेक्स्ट, एमी डायमॉक. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द लॉ इन एक्शन, इट इज़ द एग्जीक्यूटिव साइड ऑफ गवर्नमेंट. सो एमी डायमॉक ने बोला है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो लॉ होता है, जो कि लॉ कोई एक्शन में चल रहा होता है, जैसे कोई लॉ बना गया उसको फॉलो किया जा रहा है, वो इंप्लीमेंट हो रहा है, तो वो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है. एंड इट इज़ द एग्जीक्यूटिव साइड ऑफ गवर्नमेंट. एंड नेक्स्ट, एफ.ए. निग्रो, मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखिए, एफ.ए. निग्रो इन्होंने क्या बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने बेसिकली बताया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और क्या क्या इंक्लूड करता है.
फेलिक्स ए निग्रो, एफ ए निग्रो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव ग्रुप इफर्ट, देखिए मैंने पहले ही बताया था। एज इसको कंक्लूजन समझ सकते हो कि सारे जो स्टेटमेंट है, डेफिनेशन हमने पढ़ा, सभी थिंकर्स के स्टेटमेंट है, उसका क्या कंक्लूजन है। तो बेसिकली यही है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कोऑपरेटिव ग्रुप इफर्ट होता है, कोऑपरेटिव ग्रुप इफर्ट्स होता है। और उन ग्रुप इफर्ट का क्या होता है, कोई भी कॉमन पर्पज हो उसको एकम्प्लिशमेंट करना है, उसको फुलफिलमेंट करना। और ये किस किस को इंक्लूड करता है, हमारा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, रिगार्डलेस ऑफ ब्रांच, कोई भी ब्रांच हो, सबको या तो कोई हो या तो सब हो। एंड इसका मेन पर्पज क्या होता है, जो पब्लिक पॉलिसी होती है उसको फॉर्मुलेशन का होता है, पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट, फ्रैंक जे गुडनाउ, administration includes the function of executing the law as well as the semi-scientific, quasi-judicial and quasi-business। देखिए फ्रैंक जे गुडनाउ ने बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन इंक्लूड करता है, जो हमारा लॉ है उसका एग्जीक्यूटिव फंक्शन इंक्लूड करता है, और ये सेमी साइंटिफिक होता है, क्वासी जुडिशियल एंड क्वासी बिजनेस होता है। ना फुली साइंटिफिक है, ना फुली जुडिशियली एक्टिविटीज जिसके होते हैं, ना ही फुली ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसा है। तो इन्होंने इसको सेमी साइंटिफिक एंड क्वासी जुडिशियल एंड क्वासी बिजनेस बताया फ्रैंक जे गुडनाउ ने। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अब मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो देखिए नोट है, इसको बेसिकली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है हमारा टू सेंस में ही यूज होता है। एक वाइडर सेंस मतलब ब्रॉडर सेंस में, एक नैरोअर सेंस में। बेसिकली जो हमारे वाइडर सेंस में है, इसमें देखना वाइडर सेंस में क्या ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहता है, नैरोअर सेंस में। और इसके एडवोकेट कौन कौन से जो स्कॉलर्स थे, थिंकर्स थे, इन्होंने एडवोकेट किया, सपोर्ट किया, कौन से सेंस को, वाइडर सेंस को कौन से स्कॉलर ने सपोर्ट किया है, नैरोअर सेंस को कौन से स्कॉलर ने सपोर्ट किया, ये बेसिकली एमसीक्यू में पूछता है। सो लेट्स सी इन वाइडर सेंस, ब्रॉडर सेंस, public administration includes activities of all three branches, executive, legislative and judiciary. In its wider sense, public administration includes all three branches of government, that is executive, legislative and judiciary. And a wider sense advocated by, most important, so remember all the thinkers who advocate the wider sense. And branches, which branches include in wider sense, so branches include all three branches, executive, legislative and judiciary. And this sense, wider sense, advocated by the Woodrow Wilson's, A.L.D. White, Dymock, Pfiffner, F.A. Nigro. So remember, in wider sense, public administration includes the activities of all three branches, that is executive branch, legislative branch and judiciary branch. And wider sense advocated by thinkers like Woodrow Wilson, L.D. White and Dymock, Pfiffner and F.A. Nigro. So remember all these scholars who advocate the wider sense, and branches include in wider sense. And let's see another sense, that is narrower sense. In its narrower sense, public administration includes activities of only executive branch. And this sense advocated by Herbert A. Simon, Luther Gulick, Ordway Teed, Henry Fayol and Willoughby. So remember, in its narrower sense, public administration includes only the activities of only executive branch, and advocated by the Herbert Simon, Luther Gulick, Ordway Teed, Henry Fayol and Willoughby. So very very important as per exam point of view. So remember all the branches include in which sense and who advocates. So remember. Come to next point. So let's see, Willoughby give the status of a fourth branch of the government to administration. To see all these things, Willoughby, who is a scholar, give the public administration as a status of fourth branch of the government. He told that the public administration is the fourth branch of government apart from executive, judiciary and legislative. सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा सारे स्टेटमेंट, और कौन से थिंकर ने क्या स्टेटमेंट दिया, बेसिकली इसका मीनिंग क्या है। तो अब हम अपने टॉपिक को, लेक्चर को थोड़ा बूस्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एंड मैनेजमेंट। सो हमने एक टर्म्स बहुत बार सुने होंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है। बेसिकली होता क्या है, इसका मतलब क्या है, आज इस टॉपिक में हम यही देखते हैं। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट यूज इंटरचेंजेबली बट हैव अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस।
सो लेट्स सी व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट डिफरेंसेस। बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट तीनों एक दूसरे के स्थान पे यूज हो सकते हैं, बट इनमें बहुत ही एक माइन्यूट सा डिफरेंस भी है। तो उसको आज हम इन तीनों का डेफिनेशन देखते हैं, वो कौन सा क्या होता है उसको समझते हैं। The three terms administration, organization, and management are used interchangeably. Are used interchangeably. However, there is a specific difference in their meaning. However, there is a specific difference in their meaning. This distinction is made clear by William Schulz. देखिए जो ये डिस्टिंक्शन है वो क्लियर किया गया था विलियम शुल्ज के द्वारा। देखते हैं ये क्या जो है ये डिस्टिंक्शन क्या है। देखिए अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। सो दीज आर terms used interchangeably but have specific distinctions, and these distinctions made clear by William Schulz. Let's see what are these distinctions. Before reading distinctions, let's understand what is administration, management, and organization. So administration, what is? It's the top level functions. Administration is the top level function who determine the policy formulation and plans, whereas management execute the policy. देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा क्या है, टॉप लेवल प्लानिंग होता है, फंक्शन होता है जो डिटरमाइन करते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, पॉलिसी प्लान ये सब मेकिंग करते हैं। वेयर जो मैनेजमेंट होता है वो मिडल एंड लोअर लेवल को डिटरमाइन करता है, जो कि एग्जीक्यूट करता है जो पॉलिसी फॉर्मुलेट होता है। एंड हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन हमारा एक मशीन ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है उसको हमारा तो मैनेजमेंट एग्जीक्यूट कर देता है, बट इन दोनों को कोरिलेशन मतलब लाता है, दोनों को एक साथ लाता है, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक मशीन होता है जो कि बेसिकली एक फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल स्पेस होता है जहाँ पे हमारा सारा लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स दैट इज मतलब जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, हमारे जो भी वर्किंग स्पेस होते हैं, जो हमारे एसेट्स होते हैं, सब उसमें होते हैं। उस पूरे एरिया को इसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं विलियम सूज ने क्या बोला है। देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ नेसेसरी ह्यूमन बींग्स, मटेरियल्स, टूल्स, इक्विपमेंट एंड वर्किंग स्पेस ब्रॉट टुगेदर इन सिस्टमेटिक एंड इफेक्टिव कोरिलेशन टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड गोल। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारा, वहाँ का मतलब एक डिजायर्ड गोल होता है, उस डिजायर्ड गोल को पूरा करने के लिए हमारा कुछ स्पेस होता है, स्पेस में हमारे कुछ इंप्लॉई होते हैं, ग्रुप होते हैं, और उस ग्रुप का इफेक्ट होता है, इफर्ट होता है। तो हमारा कोई भी एक डिजायर्ड गोल होता है पूरा होता है, तो उसको हमारा एक जो पूरे इस चीज़ को जो कंबाइन करता है उसको हमारा ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। और मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट इज दैट विच लीड गाइड एंड डायरेक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल। देखिए मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट जो वहाँ पे हमारे होते हैं लीडर्स, जो हमको गाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो गाइड करते हैं, लीड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर्ड गोल होता है पूरा करने के लिए, उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन हमारा एक पॉलिसी होता है, नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिसके थ्रू मैनेजमेंट हमारा चलता है। मैनेजमेंट अपने से कोई चीज़ नहीं करता, मतलब पॉलिसी जो पहले से प्री फॉर्मुलेटेड पॉलिसी जो होते हैं उसी को मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कौन करेगा, किससे करवाया जाए। ये बस मतलब एक लीडर का काम करता है मैनेजमेंट। और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन इज द फोर्स विच ले डाउन द ऑब्जेक्ट फॉर विच एन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्राइव, मतलब ट्राई करता है पूरा करने के लिए, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। एंड आइए इसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में समझते हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन हमारा बेसिकली एक ब्रेन होता है, ब्रेन, ये हमारा ब्रेन हो गया ना, जैसे बॉडी हो गया, बॉडी का जो ब्रेन है एडमिनिस्ट्रेशन है, यही सारा हमारा ब्रेन ही सोचता है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कब किया जाए, सब सारा थिंक टैंक हमारा एक प्रकार से ब्रेन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। द ब्रेन सेट द गोल्स, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी, डिसाइड व्हाट एंड व्हेन किया जाए, कब और कैसे किया जाए। टॉप लेवल थिंकिंग फंक्शन होता है ब्रेन का, सारा इंपॉर्टेंट काम ब्रेन का होता है। एंड हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारी पूरी बॉडी है, जो हमारी पूरी बॉडी हो गया ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये पूरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। प्रोवाइड स्ट्रक्चर्स, रिसोर्स, ग्रुप एक्टिविटीज, फ्रेमवर्क एंड फंक्शंस। देखिए हमारा इसी एक मतलब एक बेसिकली ये कोरिलेट किया गया है कि कैसे होता है, उसके लिए बताया गया है। और मैनेजमेंट क्या होता है, हमारा नर्व सिस्टम होता है, ये नर्व सिस्टम हो गया। डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग। द नर्व सिस्टम implement plans, डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल, गेट्स वर्क डन एंड डूइंग फंक्शन, हमारा फंक्शन करवाता है, कब किससे करवाना है, कैसे करवाना है, वो हमारा मैनेजमेंट डिसाइड करता है। सो आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या है एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सो मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर पढ़ेंगे। नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इस नेचर से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, तो अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिएगा।
और हो सके तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैं वैसे भी बहुत शॉर्ट्स में लिखवा रहा हूँ और मैक्सिमम चीज़ें जो कंसेप्ट हैं वो मैं वॉइस से बता दे रहा हूँ, तो ऑडियो सुन लीजिएगा और नोट्स बना लीजिए। देखिए यहाँ बेसिकली नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे जो स्कॉलर्स थे बेसिकली 2 व्यू दिए। देखिए मैं जो व्यू मतलब क्या-क्या इसके देखने का नज़रिया पर्सपेक्टिव क्या है, उस हिसाब से हमें नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड। सो बेसिकली नेचर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 2 व्यू से पढ़ेंगे, दैट इज़ इंटीग्रल व्यू एंड मैनेजरियल व्यू। बेसिकली इसमें हमें देखना है कि इंटीग्रल व्यू में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मीनिंग है इंटीग्रल व्यू में, एंड हु एडुकेट्स इंटीग्रल व्यू एंड हु एडुकेट्स मैनेजरियल व्यू, एंड स्फेयर्स एंड मैटर्स सब देखते हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट इंटीग्रल व्यू। इंटीग्रल व्यू क्या होता है? सी ऑल द एक्टिविटीज अंडरटेकन टू अकॉम्प्लिश द गिवन ऑब्जेक्टिव। देखिए सारे जितने भी एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिलमेंट करने के लिए, तो उसको हमें इंटीग्रल व्यू से देखते हैं। लाइक सम ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटी, क्लर्कियल, मैनुअल एंड टेक्निकल एक्टिविटीज़। देखिए कोई भी अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई भी डिजायर्ड टास्क दे दिया गया, उस टास्क को पूरा करने के लिए हमारे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होंगे, हमारे जो क्लर्क होंगे, हमारे जो टेक्निकल एम्प्लॉयज़ होंगे, और वहाँ के सारे मैनुअल वर्क जो होगा, सारा एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होगा उस टास्क को पूरा करने के लिए। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया कि वो सारे टास्क स्टेप जो हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें सारे बंदे लोग का रोल क्या है, उसमें एम्प्लॉयज़ का रोल क्या है, उसको पूरा करने के लिए सारे जो अंडरटेक हो रहा है उसको कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पर इंटीग्रल व्यू से। वहाँ पे नेचर हम देखते हैं। सो एक्टिविटी इंक्लूड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए जो पर्सन हमारे जो इन्वॉल्व है, हमारे टॉप से बॉटम तक के सारे पर्सन्स के एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करता है हमारा इंटीग्रल व्यू में। और कौन कौन से जो स्कॉलर्स थे इसको एडवोकेट किए थे, हमारे एल.डी. वाइट एंड डायमॉक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीधा एमसीक्यू में पूछ लेता है कि हु एडवोकेट द इंटीग्रल व्यू। सो इसमें देखिए इंटीग्रल व्यू में 2 लोग हैं, एल.डी. वाइट एंड डायमॉक। सो रिमेंबर, एंड जो हमारा इंटीग्रल व्यू है ये सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट मैटर्स एंड डिफर फ्रॉम स्पेयर टू स्पेयर। इसका मतलब क्या होता है? देखिए हम जो इंटीग्रल व्यू अप्लाई करते हैं, ये देखिए जो हमारा इसका बेसिकली कहने का मतलब है कि हमें इंटीग्रल व्यू हमारा कंसर्न करता है कि हम किस फील्ड में, किस ऑर्गेनाइजेशन से हम देख रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है हर जगह, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर्स होता है। क्योंकि जैसे डिफेंस का है, पुलिस का रोल है, वहाँ पे सबका अलग अलग रोल होगा। सो डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट मैटर एंड डिफर फ्रॉम स्पेयर टू स्पेयर, ये हमारा इंटीग्रल व्यू होगा। मेन पॉइंट है कि ये देखना है कि एडवोकेट कौन किया है, एल.डी. वाइट एंड डायमॉक एडवोकेट द इंटीग्रल व्यू। Same as in managerial view, here we see only managerial activities. In managerial view, public administration include only managerial activity and it include only top person's activity. देखिए जो हमारे जो टॉप पर्सन बैठे हैं उनके ओनली एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसी को हमें इसमें मैनेजरियल व्यू में बताया गया है। और हु एडवोकेट्स, साइमन, थॉमसन, लुथर गुलिक, स्मिथबर्ग। 4 यहाँ पे 4 स्कॉलर्स है। सो रिमेंबर, हु एडवोकेट मैनेजरियल व्यू, साइमन, थॉमसन, लुथर गुलिक एंड स्मिथबर्ग। एंड ही सेड दैट same in all the fields because it's involve the activities of manager, and manager activities same in all the spheres, either it is police department, either it is health department, एक्सेट्रा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजर की एक्टिविटी होती है टॉप लेवल की, वहाँ पे कोई भी फील्ड हो वो सब पे सेम होती है। ये चीज़ रिमेंबर करना कि जो मैनेजरियल व्यू में है वहाँ पे स्पेयर टू स्पेयर डिपेंड नहीं करता, वो सब जगह एक ही होता है, यूनिवर्सल होता है। और ये साइमन, थॉमसन, लुथर गुलिक एंड स्मिथबर्ग ने इसको एडवोकेट किया है। So I hope nature of public administration as per 2 view, integral and managerial view are clear. So move to next. So let's see important notes regarding this. However, neither the integral view nor the managerial view without any flaw, मतलब कि जो हमारा इंटीग्रल व्यू है और ये मैनेजरियल व्यू है, दोनों मतलब कि डिपेंड करता है कि कौन सा किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, कहाँ पे यूज हो रहा है। सो डिपेंडिंग अपॉन the correct meaning of the word administration would depend upon the context in which it is applied. So M.E. Dymock, Geo Dymock and L.W. Koenig have summarized the position in this way. So देखिए हमारा ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है कहाँ कैसे किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। सो देखिए एज अ स्टडी, अगर एज अ स्टडी यूज हो रहा है, सो एज अ स्टडी अगर हम एज ए स्टडीज़ को बता रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, तो क्या होता है, द नेम ऑफ ब्रांच ऑफ लर्निंग और इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन एज टॉट एंड स्टडीज इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। देखिए एज ए स्टडीज़ को हम ले रहे हैं तो एक ब्रांच का नेम है जो कि एक डिसिप्लिन है, किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ाया जाता है। एंड एज अ ओकेशन अगर हम देखते हैं, एज अ ओकेशन देखते हैं तो टाइप ऑफ वर्क और ट्रेड और प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन,
स्पेशली वन दैट इन्वॉल्व्स नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन अ ब्रांच ऑफ एडवांस लर्निंग। अगर एज ए वोकेशन देखते हैं तो ये हमारा एक ट्रेडेड प्रोफेशन होता है, एक ऑक्यूपेशन होता है जो स्पेशली इन्वॉल्व होता है हमारा नॉलेज एंड ट्रेनिंग शेयरिंग में, एडवांस लर्निंग में। एज ए प्रोसेस देखते हैं तो अगर एज ए प्रोसेस देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रोसेस क्या है, तो ये होता है हमारा द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज़ अंडरटेकिंग टू इम्प्लीमेंट पब्लिक पॉलिसीज़। देखिए अगर कोई भी पॉलिसीज़ प्लान किया जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे जो एक्टिविटीज़ अंडरटेक होते हैं वो हमारा होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इफ़ वी सी एज अ प्रोसेस। सो एंड लास्ट वन इज एज अ सिनोनिम्स फॉर वर्ड एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट। ये हमारा जो एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट का सिनोनिम्स अगर इसको हम देखते हैं तो सच अदर बॉडी ऑफ पर्सन इन सुप्रीम चार्ज ऑफ अफेयर्स, एग्जाम्पल मनमोहन सिंह एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए अगर हम देखते हैं बोलते हैं मनमोहन सिंह के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, तो ये हमारा वहाँ पे एग्जीक्यूटिव होता है और गवर्नमेंट का भी रोल होता है, तो उसे हमें एज ए सिनोनिम्स भी बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट का सिनोनिम्स भी बोलते हैं। सो आई होप क्लियर हो गया होगा किस किस कंटेक्स्ट में हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूज होता है, एज अ स्टडी, एज अ वोकेशन, एज अ process and as a synonyms for the word executive or government. So move to next topic, scope of public administration. Now we see the scope of public administration. तो अब देखते हैं हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या क्या स्कोप है। बेसिकली उसको हम दो व्यू से देखेंगे, इसमें भी टू व्यू है, जो पोस्ट कॉप व्यू से एंड सब्जेक्ट मैटर व्यू से हमारा उसका स्कोप डोमेन क्या क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली हम उसको देखेंगे। तो इसमें भी हम दो व्यू हैं, जो कि एक बेसिकली पोस्ट कॉप व्यू है एंड एक सब्जेक्ट मैटर व्यू है। बेसिकली पोस्ट कॉप व्यू फर्स्ट बताया गया, फिर उसमें भी मतलब कुछ कमी रह गई तो उसको मतलब एक सब्जेक्ट मैटर व्यू आया। तो लेट्स सी इन डिटेल व्हाट ऑल द दिस व्यू टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देयर आर टू व्यू regarding the scope of public administration. So फर्स्ट वन इज पोस्ट कॉप व्यू। बेसिकली ये एक्रोनिम्स है, तो इसमें हम पोस्ट कॉप में एक एक वर्ड से ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को समझाया गया है। अभी इसको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट हमारा है पोस्ट कॉप भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पोस्ट कॉप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में इससे एक या दो क्वेश्चन आ ही जाएंगे, हर बार आएंगे। सो रिमेंबर पोस्ट कॉप व्यू क्या होता है। दिस व्यू ऑफ द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज एडवोकेटेड बाय द लुथर गुलिक। देखिए जो व्यू है लुथर गुलिक के द्वारा दिया गया है। बेसिकली लुथर गुलिक ने इस व्यू को देके हमारा स्कोप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्कोप को बताया है। सो पॉइंट वाइज से समझते हैं। दिस व्यू गिवन बाय लुथर गुलिक टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जो लुथर गुलिक ने बेसिकली बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के 7 एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली उस एलिमेंट को उन्होंने एक एक्रोनिम बना दिया। उसके हर एक वर्ड का पहला लेटर को उन्होंने उठा के एक वर्ड बनाया पोस्ट कॉप, जो कि एलिमेंट्स दर्शाता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का। और बेसिकली ये हमारा क्या होता है, फंक्शन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव इन एनी ऑर्गेनाइजेशन को बताता है। तो इसके थ्रू इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्कोप को बताया, स्कोप क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो उसमें हमारे इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को बताया, स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट होते हैं, वो 7 एलिमेंट होते हैं। हर एलिमेंट के जो फर्स्ट वर्ड को उठा के इन्होंने एक वर्ड बनाया जिसको पोस्ट कॉप बोलते हैं। सो लेट्स सी द वर्ड। फर्स्ट देखिए क्या है हमारा, पी स्टैंड फॉर सो बेसिकली इन 7 वर्ड्स को इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव को फंक्शन को बताया कि एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो पी स्टैंड फॉर प्लानिंग, प्लानिंग होता है। एंड ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन पढ़ सकते हैं। एंड एस स्टैंड फॉर स्टाफिंग, डी स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग। ये देखिए सी और ओ अलग नहीं है, सी ओ को एक साथ लिया गया तो कोऑर्डिनेटिंग। एंड रिपोर्टिंग, आर स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग। एंड वी स्टैंड फॉर बजटिंग। सो बेसिकली एक एक का मतलब हम समझते हैं कि क्या क्या होता है। इन शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, बाकी तो इसमें डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, बस ऐसे एक्रोनिम से ही पूछेगा। एंड इसको एज अ
सीरियल याद कीजिएगा, कभी कभी इसे सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दे देता है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए क्या है, वर्ड पोस्ट कॉपी है, आगे पीछे नहीं करना है, कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है। अभी जो नेट दिसंबर वाले में भी पूछ लिया था। सो पी स्टैंड फॉर प्लानिंग, that is working out the broad outlines, the things that need to be done and the method for doing them to accomplish the purpose set for the enterprise। देखिए जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, वो प्लान करता है कि कोई भी हमारा काम है या फंक्शन है, कोई भी गोल है, उसको एकम्प्लिशमेंट करने के लिए प्लानिंग किया जाता है। एंड सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग। देखिए that is the establishment of the formal structure of authority through which work subdivision are arranged, defined and coordinated for the defined objective। उसको एक ऑर्गेनाइज करता है, उसको एक डिफाइन करता है कि वो कैसे पूरा किया जाए, एक स्ट्रक्चर आउटलाइन ब्रॉड आउटलाइन सेट किया जाता है। एंड स्टाफिंग, स्टाफिंग से मतलब कि हमारा यहाँ रिक्रूटमेंट वगैरह से मतलब कि एम्प्लॉयमेंट को स्टाफिंग करता है। दैट इज द ओल्ड पर्सनल फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग एंड इन ट्रेनिंग द स्टाफ एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क। स्टाफिंग मतलब वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट से रिलेशन है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का ट्रेनिंग, उनका फंक्शंस वगैरह को समझाना, उनका रिक्रूटमेंट वगैरह होता है, उसको स्टाफिंग बोलते हैं। एंड कम टू डी for directing। what is directing? That is the continuous task of making decision and embodying them in specific and general orders and instructions and serving as the leader of the enterprises। देखिए कोई भी अगर काम होता है, कोई भी टास्क है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कैसे किया जाए, कोई एक लीडर होता है, उसको डायरेक्ट करता है कि ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, कीजिए यहाँ पे, या तो 2 लोग जाइए, 3 लोग जाइए, जैसे भी एक होता है ना कि कोई भी डायरेक्ट करता है खड़ा होके, तो यहाँ बेसिकली उसका यही मतलब है। सीईओ स्टेप है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग से तो सब लोग अच्छी समझते होंगे, कोऑर्डिनेट करता है। फंक्शन मैनेजर का काम क्या होता है? कोऑर्डिनेट करता है, डिफरेंट डिफरेंट जो सेल्स होते हैं उन दूसरों को लाइजन करके कोऑर्डिनेट करता है। दैट इज अबाउट द इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ इंटर रिलेटिंग द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्क्स। देखिए जो वेरियस पार्ट ऑफ वर्क उनको इंटर रिलेट करता है वेरियस पार्ट्स ऑफ सेक्शन से। एंड रिपोर्टिंग, रिपोर्ट भी करता है, अपने काम को कहाँ तक पहुँचा उसका स्टेटस फीडबैक देता है अपने हायर अथॉरिटी को। दैट इज कीपिंग इन्फॉर्म दोज टू हुम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल अबाउट व्हाट इज गोइंग्स ऑन। This include keeping oneself and one subordinate informed through records, research and inspections। एंड लास्ट वन इज बजटिंग। देखिए अब हमें देखना है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे मैनेजर का काम बजटिंग का भी होता है, फाइनेंशियल्स का भी होता है कि हमारे जो इस टास्क को, इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमारे क्या बजट होंगे, कितने रेवेन्यू पैसे चाहिए, सबका भी काम हमारा मैनेजर का होता है। तो ऑल दैट गोज विथ बजटिंग इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल प्लानिंग, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। सिंपल, बहुत सिंपल। बस इसमें ध्यान रखना कि दो पोस्ट कॉप व्यू है गिवन बाय लूथर गुलिक, एंड पोस्ट कॉप का एक्रोनिम्स क्या क्या है, बेसिकली यही होता है। एंड सेकंड कम टू सब्जेक्ट मैटर व्यू। देखिए जो हमारा लूथर गुलिक का पोस्ट कॉप था, ये ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अलग अलग करता है। बेसिकली ये क्रिटिसाइज हुआ किस लिए? क्योंकि इसको बेसिकली लोगों ने बताया कि एक टेक्निक्स है, टूल ऑफ टेक्निक्स है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसीलिए जो सब्जेक्ट मैटर का एरोज हुआ व्यू दिया गया है, क्योंकि बेसिकली ये जो हमारा पोस्ट कॉप था, ये बहुत ही मतलब एक स्ट्रॉन्ग, मतलब हर जगह अप्लाई नहीं किया जाता था, किया जा सकता है। जैसे कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एंड पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, वेरियस डिपार्टमेंट हो गया, एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, तो सबके अपना अलग अलग फंक्शन है। तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट मैटर व्यू आया कि ये सब्जेक्ट मैटर व्यू ये बताता है कि हमारा जो पोस्ट कॉप व्यू है, इसका अलग अलग जगह पे कैसे क्या यूज किया जाता है वो बताएगा सब्जेक्ट मैटर पे। तो जो हमारा पोस्ट कॉप व्यू है ये टेक्निक ओरिएंटेड है और ना कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो इसमें क्या था कि सब्जेक्ट मैटर आया है। सो लेट्स सी इन सब्जेक्ट मैटर व्यू। देखिए पोस्ट कॉप रिप्रेजेंट्स ओनली द टूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस like health, police, agriculture, etc. These services have their own specialized techniques which are not covered by the common post cop methods. Each administrative have its own local post cops. पोस्ट कॉप व्यू इज टेक्निक्स ओरिएंटेड रदर देन सब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसा मैंने आपको बताया, जो पोस्ट कॉप रिप्रेजेंट था ओनली टूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को बताता था, वो किसी भी मतलब कि फील्ड के सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर को नहीं बताता था, ये कॉमन था। तो इसमें क्या हुआ कि वेरियस एजेंसीज हो गए, जैसे हेल्थ एजेंसी एंड पुलिस एजेंसी, एग्रीकल्चर एजेंसी, इनके क्या है कि अपना खुद का एक लोकल पोस्ट कॉप था, तो उसको यूज करते हैं। कि देखिए जो पोस्ट कॉप था वो कवर नहीं किया इतना सारा, कि उसने एज ए कॉमन एक यूनिवर्सल बता दिया कि ये फंक्शंस है जो एडमिनिस्ट्रेटर या जो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव था परफॉर्म करता है। बट उन्होंने फील्ड को नहीं बताया, कि सब्जेक्ट मैटर को नहीं बताया कि किस फील्ड में एक कैसे अप्लाई किया जाएगा, उन्होंने एक कॉमन बता दिया। तो उसी को यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी बताता है कि ये हमारा जो टेक्निक्स है, इसका नॉलेज क्या है, कहाँ पे कैसे यूज करना है, तो उसी को हम सब्जेक्ट मैटर व्यू कहते हैं।
देखिए हाउ एवर दे, और ये भी है कि जैसे देखिए पोस्ट कॉप व्यू एंड सब्जेक्ट मैटर व्यू दोनों म्यूचुअली एक अलग अलग नहीं है, उन एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, पूरक है, और ये दोनों मिल के एक स्ट्रॉन्ग एक परफेक्ट स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बताते हैं। इसी को हमारी मरियम लेविन्स ने बताया है कि देखिए देखते क्या है बताया उन्होंने। हाउ एवर द पोस्ट कॉप व्यू एंड सब्जेक्ट मैटर व्यू आर नॉट म्यूचुअली exclusive but complement to each other. They together constitute the proper scope of study of public administration. So Lewis Merriam rightly said, public administration is an instrument with two blades, like a pair of scissors, blade कैंची की तरह. One blade may be knowledge of field covered by the postcop. The other blade is a knowledge of the subject matter in which these techniques are applied. लेट्स सी इन डायग्रामेटिक. जैसे देखिए हमारा सीजर हो गया, तो सीजर में दो ब्लेड, उन्होंने मतलब मरियम लेवी ने बताया कि हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एक टूल की तरह है जिसके दो ब्लेड होते हैं. उसका एक जो ब्लेड होता है नॉलेज ऑफ फील्ड बताता है कि नॉलेज ऑफ फील्ड मतलब को अलग अलग सब फील्ड क्या है, जैसे हमारे डिफेंस हो गए और एग्रीकल्चर हो गए, हेल्थ हो गए, तो उन सब के फील्ड का नॉलेज बताता है कि वहाँ पे क्या कैसे होगा. एंड जो अदर ब्लेड जो हमारा रिप्रेजेंट करता है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट. एंड ये दोनों ब्लेड मिल के एक दूसरे को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को बताता है. सो सिमिलरली एमी डायमॉक ऑब्जर्व एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विथ वाट एंड हाउ ऑफ गवर्नमेंट. मतलब कि उन्होंने बताया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वाट एंड हाउ ऑफ गवर्नमेंट होता है, जिसमें वाट एंड हाउ क्या बताते हैं. देखिए जो वाट होता है हमारा सब्जेक्ट मैटर को बताता है, जो कि एक टेक्निकल नॉलेज ऑफ फील्ड होता है, जो टेक्निकल नॉलेज ऑफ फील्ड को बताता है वाट. वेयर एज हाउ रिप्रेजेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि पोस्को आपको बताता है टेक्निक्स. पोस्को में बेसिकली टेक्निक्स है, क्या चीज़ कैसे करना है टेक्निक्स है. और हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है, हमारा फील्ड की नॉलेज को बताता है, टेक्निकल नॉलेज हमारा कैसे यूज किया जाएगा, कब कहाँ पे किस चीज़ का जो हम टेक्निक कर रहे हैं कब अप्लाई करना है, तो वो बताता है. सो नेक्स्ट टू देखिए जो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन पढ़ते हैं, तो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन 5 सब ब्रांच को कंसिस्ट करता है. 5 ब्रांचेस कंसिस्ट करता है. कौन कौन से ब्रांच है, पहला देखिए ऑर्गेनाइजेशनल एंड बिहेवियर थ्योरी, हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आगे पढ़ेंगे. कंपरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम पढ़ चुके हैं. पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस, ये भी हम पढ़ेंगे. तो हमारा ये देखिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन 5 ब्रांच को इंक्लूड करता है, और हम सब पढ़ेंगे एक एक करके. अभी देखिए हम ये दो कंपरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ चुके हैं. इसके काफ़ी MCQ सेशन भी हम लाए हैं अपने लेक्चर में, और इसके हमारे वीडियो लेक्चर्स भी हैं. सो गो थ्रू. एंड अभी हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोडक्टरी चैप्टर चल रहा है. आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजेशनल एंड बिहेवियर थ्योरी चलेगा, एंड देन फॉलोड बाई पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस. सो हैव अ पेशेंस. हम धीरे धीरे चलेंगे बट सारा सिलेबस कवर करेंगे, डोंट वरी. बट जितना पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए और याद करिए, नोट्स बनाइए 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि ये चीज़ें मैक्सिमम भूल जाएंगे. अगर कंसेप्ट तो रहेगा बट भूल जाएंगे क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हुए. सो गो थ्रू. और नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. क्या क्या अप्रोचेस जो कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए गए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सर्च करने में, उसको रिसर्च करने में, तो वही बेसिकली इसमें हम वही पढ़ेंगे क्या क्या अप्रोच रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रिसर्च करने में. अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. देखिए जो PA लिख रहे हैं तो बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझिएगा, शॉर्ट में लिख रहे हैं. तो देखिए जो बेसिकली क्या क्या अप्रोचेस रहे हैं हमारा, द वेरियस अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर. देखिए हमारा जो है फिलोसफिकल अप्रोच है, लीगल अप्रोच है, हिस्टोरिकल अप्रोच है, केस मेथड अप्रोच है, एंड अदर अप्रोचेस है. तो बेसिकली हम इसमें एक एक करके पढ़ेंगे कौन सा क्या अप्रोचेस है. So let's see the approaches to the study of public administration. So first approach is philosophical approach. It is the most comprehensive approaches, and it is the oldest approach. देखिए क्या है, मोस्ट कम्प्रिहेंसिव एंड ओल्डेस्ट अप्रोच है. बेस्ड ऑन नॉर्मेटिव अप्रोच, इट कंसिडर ऑल द फेसेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज. इट इज बेस्ड ऑन द नॉर्मेटिव अप्रोच एंड कंसंट्रेट ऑन द व्हाट ऑट टू बी. इट्स ऑब्जेक्टिव इन्यूमरेटेड द आइडियल प्रिंसिपल. देखो ये कंसेप्ट क्या करता है, देखिए पहले वो बताता है व्हाट आर टू बी, ये क्या होता है, नॉर्मेटिव है प्रकार से रूल रेगुलेशन, एंड एक आइडियल प्रिंसिपल को फॉर्मुलेट करता है, फॉर्मुलेट द आइडियल प्रिंसिपल्स. सो देखते हैं इसमें क्या क्या था. जो हमारा प्लेटोस का रिपब्लिक, जॉन लॉकीज ट्रीटी ऑन सिविल गवर्नमेंट, थॉमस हॉब्स का लेविथनम, महाभारत का शांति पर्वम, एंड स्वामी, देखिए स्वामी विवेकानंद एंड पीटर सेल्फ एडवोकेट किए थे फिलोसफिकल अप्रोच को. बेसिकली इसमें देखना है कि वो फिलोसफिकल अप्रोच पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे कैसे पढ़ा गया. तो सबसे फर्स्ट क्या था, ओल्डेस्ट अप्रोच है फिलोसफिकल अप्रोच. इसमें क्या था, बेस्ड ऑन ए नॉर्मेटिव था, ये नॉर्मेटिव अप्रोच. नॉर्मेटिव अप्रोच मतलब कि व्हाट आर टू बी क्या होना चाहिए,
एक प्रकार से प्रिंसिपल होता है। इसमें क्या होता है, आइडियल प्रिंसिपल्स बताए गए। बेसिकली इसमें एक प्रकार से एक थ्योरी बेस्ड है, इसमें प्रिंसिपल, नॉर्म्स, रेगुलेशन ये सब बताए गए, जिसमें ये दिखे गए प्लेटो का रिपब्लिक था, जॉन लॉकी का ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट था, थॉमस हॉब्स का लेविथनम था, अपने महाभारत का शांति पर्वम था, एंड स्वामी विवेकानंद एंड पीटर सेल्फ इस अप्रोच को एडवोकेट किए थे। सो कम टू नेक्स्ट जो है लीगल अप्रोच। देखिए लीगल अप्रोच क्या था, ये जो हमारा लीगल अप्रोच था मोस्ट पॉपुलर इन फ्रांस, जर्मनी, यूके एंड यूएसए में। एंड इन यूएसए जो फ्रैंक जे गुडनाउ थे वाज द मेन एडवोकेट ऑफ दिस अप्रोच थे। एंड ये जो फ्रैंक जे गुडनाउ थे ये हमारे फादर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका को जो अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर भी कहे गए हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज भी दिया है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को। और यहाँ पे देख भी रहे हैं इन यूएसए फ्रैंक जे गुडनाउ वाज द मेन एडवोकेट ऑफ द लीगल अप्रोचेस। इट स्टडीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पार्ट ऑफ लॉ एंड लेज एम्फेसिस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल स्ट्रक्चर्स। देखिए जो कि हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ पार्ट ऑफ लॉ पढ़ता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल स्टेटस स्ट्रक्चर बताता है और इसके लिमिटेशन एक्टिविटीज़ को भी बताता है। इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टमेटिकली फॉर्मुलेटेड अप्रोच है। देखिए ओल्डेस्ट तो हमारा फिलोसफिकल अप्रोच है, बट लीगल अप्रोच क्या है, ओल्डेस्ट सिस्टमेटिकली फॉर्मुलेटेड अप्रोच है। सिस्टमेटिकली था, उसमें क्या था, सिस्टमेटिकली नहीं था। कम टू नेक्स्ट हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच बेसिकली जो हमारे पास्ट में केसेस हुए हैं, पास्ट में जो चीज़ें हुए हैं, उनका हम प्रेजेंट पे इम्पैक्ट को एनालिसिस करते हैं, उस हिसाब से हम एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं, तो हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच होता है। लाइकवाइज देखिए हिस्टोरिकल स्टडीज एज अ पास्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रेजेंट। हमारा देखिए जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एंड बुक्स ऑन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के सारे बुक्स, उसको हम पढ़ के अपने प्रेजेंट में उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमारा एक हिस्टोरिकल अप्रोच हो गया। एंड केस मेथड अप्रोच देखिए बहुत ही पॉपुलर है, जो कि पॉपुलर इन यूएसए ड्यूरिंग 1930s। और एक बुक भी आया है जो कि इन टाइटल है कि 20 केस स्टडीज टाइटल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, एडिटेड बाय हेरोल्ड स्टेइन, वर्ड पब्लिश्ड इन 1952। जो कि देखिए बेसिकली क्या था, केस मेथड में कोई भी केस हुआ है, उस केस को एनालाइज करके कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन रूल रेगुलेशन फॉर्मेट किया जाता है, तो हमारा केस मेथड्स होता है। और ये इंडिया में देखिए यूएसए में तो जो हेराल्ड स्टीन ने एक बुक पब्लिश किया है, ये 20 केस स्टडीज टाइटल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन। और इंडिया में एक काम कौन करता है, हमारा IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड जो कि दिल्ली में है, एंड नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मशहूरी, जो कि अभी लवाशना हो चुका है। ये सब हमारा केस मेथड अप्रोच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड अदर्स अप्रोचेस भी हैं, जैसे स्ट्रक्चरल अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, कंपैरेटिव अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच, डेवलपमेंट अप्रोच, पब्लिक चॉइस अप्रोच। देखिए ये सब भी हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने के सारे अप्रोचेस हैं। तो अभी देखिए हमने जो हमारा इकोलॉजिकल अप्रोच हमने पढ़ चुका है, कंपैरेटिव अप्रोच पढ़ चुका है, डेवलपमेंट अप्रोच पढ़ चुका है। ये सब क्या है, सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल अप्रोच हुआ था, फिर उसमें कुछ कमियां हुई तो कुछ उस लोगों ने सुधार किया और अच्छे से पढ़े, तो लाइकवाइज ह्यूमन अप्रोच पढ़े गए, जिसमें चलिए अभी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि सारे प्रोसेस अभी हमें पढ़ने हैं। ये बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसे पढ़ा गया स्टेप बाय स्टेप, वो सारे इसमें बताएंगे। सो हमारा जो प्रोसेस है ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। सॉरी।